राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे ज्यादा नुकसान, मगर सबसे ज्यादा चर्चा जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा की। कल देश के 4 राज्यों में 16 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव हुआ। 16 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान से चुनाव लड़ रहे जी न्यूज के मालिक व पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा की रही। राजस्थान में कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं, लेकिन 3 उम्मीदवारों को जिताने के लिए 123 सीटों की जरूरत थी। कांग्रेस राजस्थान में अपने इस गुड़ागणित में सफल हो गई और उसके 3 उम्मीदवार जीत गए। भारतीय जनता पार्टी के 71 विधायक हैं। जाहिर सी बात है कोई एक उम्मीदवार ही जीत सकता था, लेकिन बीजेपी ने घनश्याम तिवारी को जितवा लिया और जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा को अपने बचे हुए विधायकों का समर्थन दिलवा दिया। सुभाष चंद्रा को जीतने के लिए 11 विधायक अलग से चाहिए थे, जिस पर बीजेपी ने भी अपना पूरा दांवपेच बैठाया, लेकिन राजस्थान में गुड़ागणित और उठापटक में कांग्रेस ने बीजेपी को चित कर दिया। लिहाजा पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा हार गए। राज्यसभा में अभी तक भारतीय जनता पार्टी के 95 सदस्य थे, लेकिन अब घटकर 91 हो गए हैं। मतलब 4 सीटों का बीजेपी को अभी तक नुकसान हो चुका है। बीजेपी के नुकसान से ज्यादा चर्चा सुभाष चंद्रा की है। बीजेपी चाहती तो सुभाष चंद्रा को इस बार भी राज्यसभा सांसद बना देती, लेकिन सुभाष चंद्रा से ज्यादा तवज्जो राजस्थान में घनश्याम तिवारी को दी गई और सुभाष चंद्रा को उनके हाले बयां पर छोड़ दिया गया। सुभाष चंद्रा को अलग थलग छोड़ने के पीछे बीजेपी की अपनी चालाकी है। पिछली बार राज्यसभा में सुभाष चंद्रा को भेजने के बाद मीडिया और बीजेपी के बीच के गुड़ागणित पर बड़े सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने थोड़ा पीछा छुड़ाने की कोशिश की है। लोग लगातार कह रहे थे कि सुभाष चंद्रा को बीजेपी ने राज्यसभा इसलिए भेजा ताकि जी न्यूज बीजेपी के पक्ष में खबरें चला सके। राजस्थान में बीजेपी को अपनी चाणक्य नीति पर पूरा भरोसा था। उन्हें लग रहा था कि 11 विधायक अपने पक्ष में करना उनके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन उनका पूरा गुड़ागणित और आंकड़ा राजस्थान में फेल हो गया और सुभाष चंद्रा की भारी बेइज्जती हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट। हम करेंगे भ्रष्टाचार की बात, हम करेंगे अपराध की बात, हम करेंगे यूपी की बात, हम करेंगे यूपी के हर मुद्दे की बात।